तो अभी मैं खड़ा हूँ जेपी गंगा पाथवे के ठीक नीचे। मैं पूरा पटना बाईपास जाम हो रखा है। अशोक रहा ऊपर पटना जेपी गंगा पाथवे के चल रहे काम का हाल। यहाँ पर आप देख सकते हो अभी मैं हूँ पिलर नंबर 2। पटना सिटी तक जो फोर लेन रोड की कनेक्टिविटी देखने को आपको मिलने वाली है। इस बात करूँ अगर मैं यहाँ से आगे यानी फेज 4 की, तो पाथवे के पास आ चुका हूँ और ये है पिलर नंबर 285। जेपी गंगा पाथवे को एक्सपैंड करने की भी बात चल रही थी, जैसे कि मैंने आपको कई बार बता रखा है। दीघा से आगे बढ़कर शेरपुर तक और फिर शेरपुर से ये वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से मैं हूं आपके साथ अमन। तो गाइज आप देख सकते हो अभी मैं खड़ा हूं जेपी गंगा पाथवे के ठीक नीचे। और गाइज ये फेज 4 का पार्ट है। और भाई पूरा NH30 जो है वो पूरी तरह से जाम है। पूरा पटना बाईपास जाम हो रखा है। अशोक राजपथ हो या फिर पटना बाईपास, पूरी तरह से रास्ता जाम था। तो काफी गली से होकर मैं आया हूँ और आप देख सकते हो अभी मैं कहाँ पर हूँ। पूरा जो रास्ता आप देख रहे हो यहाँ पर, और ये रहा ऊपर पटना जेपी गंगा पाथवे के चल रहे काम का हाल। बाकी मैं आज आपको यहाँ पर पूरा प्रॉपर इसका अपडेट दिखाने वाला हूँ। सामने आप जो देख रहे हो जेपी गंगा पाथवे, और बस कुछ ही पिलर और रह गया जिसके ऊपर जो लॉन्चिंग का काम है वो आपको देखने को मिलने वाली है। तो चलिए मैं आपको यहाँ से आगे लेकर चलता हूँ और जो दिखाता हूँ कि क्या कुछ अभी काम है। बिल्कुल मैं पिलर के सामने आ चुका हूँ और बस अब 2-3 पिलर और ही रह गए जिनके ऊपर लॉन्चिंग की जानी है। और साथ ही सामने आप देख पा रहे होंगे जो कच्ची दरगाह विदुपुर ब्रिज है वो भी आपको यहाँ से दिख रहा होगा। तो चलिए चलते हैं आपको आगे लेकर और दिखाता हूँ कि अब कितने पिलर और बाकी रह गए। बाकी तो जैसा कि आपको पता ही है कि इधर पटना घाट से लेकर लगभग यहाँ तक जो आप काम देख रहे हो वो पूरी तरह से कंप्लीट है। और दीदारगंज से भी काम पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया गया है। तो तमाम चीज़ें के बारे में मैं आपको सामने वहाँ लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ। बाकी सामने देखिए गंगा नदी भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पीछे हो चली है। तो चलिए चलते हैं अब यहाँ से आगे और प्रॉपर आपको अपडेट मिलेगी। बाकी गाइस आप इधर देख सकते हो अभी मैं आपको इस गंगा नदी के बीचों बीच इस जेपी गंगा पाथवे फेज 4 का काम दिखा रहा हूँ। बिल्कुल नीचे से आप देख सकते हो अभी मैं आपको इधर लेके चल रहा हूँ कि क्या कुछ अभी फिलहाल काम चल रहा है आगे के साइड। वैसे गाइस यहाँ मैं आपको बता दूं कि दीघा से लेकर कंगन घाट तक जो इस जेपी गंगा पाथवे का पार्ट है वो ऑलरेडी पहले से ही चालू है। और अभी मैं आपको पटना घाट की तरफ थोड़ा आगे बढ़कर दिखा रहा हूँ कि इधर आप देख पा रहे हैं जो काम है वो पहले से ही पूरी तरह से कंप्लीट है। यहाँ यानी फेज 4 में कंगन घाट से लेकर यहाँ दीदारगंज तक काम जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट होने वाला है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि आगे कहाँ पर क्या कुछ काम अभी चल रहा है। तो गाइस आपने देखा कि किस तरह से पटना घाट से लेकर यहाँ तक पूरी तरह से जो लॉन्चिंग का काम है वो कंप्लीट कर लिया गया है। और अभी वापस से मैं आपको इधर दीदारगंज के साइड लेकर आ चुका हूँ। और रास्ता तो आप देख ही सकते हैं बिल्कुल बालुओं पे होके जाना होता है। तो आइए मैं आपको यहाँ से आगे लेकर चलता हूँ और उस साइड से मैं आपको दिखाऊंगा कि अभी मैं कौन से पिलर के पास हूँ और यहाँ से आगे कितने और पिलर रह गए हैं। तो आइए चलते हैं नीचे। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो अभी मैं हूँ पिलर नंबर 281 के पास। और अभी जैसा कि मैंने आपको दिखाया आप देख सकते हो अभी मैं हूँ पिलर नंबर 281 के पास। और जैसा कि आप देख सकते हो अभी मैं पटना घाट की तरफ से होता हुआ आया हूँ। और यहाँ से आगे की बात करूँ तो बस अब कुछ ही पिलर और रह गए हैं जिसके ऊपर जो लॉन्चिंग है वो की जानी है। बाकी यहाँ से मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ। तो चलिए चलते हैं अब यहाँ से आगे और कितने पिलर और बाकी रह गए हैं वो आज आप इस वीडियो में देखिएगा। वैसे तो गाइस आपको पता ही है कि दीघा से लेकर कंगन घाट के बीच लगभग 15.5 किलोमीटर वाला जो हिस्सा है वो पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है। वहीं पटना घाट से लेकर अशोक राजपथ पटना सिटी तक जो 4 लेन रोड की कनेक्टिविटी देखने को आपको मिलने वाली है उसका काम अभी होना बाकी है। उसकी जमीन को रेलवे द्वारा हैंडओवर करने की जो बात चल रही थी अब वो लगभग फाइनल हो चुकी है। और जल्दी आपको यहाँ इस जगह पर जो 4 लेन रोड तैयार करने का काम है वो आपको देखने को मिलने वाला है। फिलहाल आप इस ड्रोन शॉट में देख सकते हैं ये है वो पटना घाट वाली कनेक्टिविटी जहाँ पर 4 लेन रोड जो है वो तैयार होना बाकी है। वहीं गाइस बात करूँ अगर मैं यहाँ से आगे यानी फेज 4 की, तो जैसा कि आपको पता ही है कि फेज 4 में कंगन घाट से लेकर दीदारगंज के बीच काफ़ी तेजी से जो काम है वो पूरा किया जा रहा है। पिछले बार मैंने आपको इसके बारे में अपडेट भी दिखाया था जिसमें ये दीदारगंज वाला जो कनेक्टिविटी आप देख रहे हैं इसे GR इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा तैयार कराया गया था और ये काफ़ी पहले से ही कंप्लीट है। ये फिलहाल पुरानी वाली ड्रोन शॉट है जिसे आप अभी देख रहे हैं। तो ये पार्ट जो है ये काफ़ी पहले से ही कंप्लीट कर लिया गया था। इस बात करूँ मैं अगर ओवरऑल इस काम की तो जैसा कि आपको पता ही है कि फेज 4 में ऑलमोस्ट पूरी तरह से जो काम है कंप्लीट कर लिया गया। पटना घाट की तरफ से आपको पता ही होगा कि जितने भी पिलर की लॉन्चिंग की जा रही थी वो पूरी तरह से कनेक्टिविटी वहाँ पर मिल चुकी है। और वही सामने जो आप देख रहे हैं यहाँ पर
इस जगह पर अब ऑलमोस्ट पूरी तरह से काम जो है वो कंप्लीट कर लिया गया है। अब कुछ ही पिलर और रह गए हैं, तो आइए मैं थोड़ा पास आपको लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ कि कितने पिलर बाकी है। वैसे पिछले बार जब मैंने आपको अपडेट दिखाया था उस टाइम करीब 5 से 6 पिलर रह गए थे इधर दीदारगंज के साइड, जिन्हें तैयार करने का काम चल रहा था। तो अब कितने पिलर और रह गए हैं, काम कितना पूरा हुआ है, आइए वो मैं आपको आगे चलकर दिखाता हूँ। तो गई सामने आप देख सकते हो अभी मैं पहुंच चुका हूं यहाँ इस जेपी गंगा पाथवे के फेज 4 के पास, और अभी मैं आपको आगे से लेकर आया हूं। जैसा कि पटना घाट के पास आपने देखा कि ये पूरी तरह से जो काम है वो यहाँ पर कंप्लीट कर ली गई है, और लगभग अब सामने आप देख पा रहे होंगे 2 पिलर और रह गए जिनके ऊपर ये लॉन्चिंग का काम बचा हुआ है। तो अब बहुत जल्द आपको ये जो काम है यानी पटना मरीन ड्राइव फेज 4 का जो पार्ट है जिसे जेपी गंगा पाथवे के नाम से जाना जाता है, तो ये अब बहुत जल्द आपको कंप्लीट देखने को मिलने वाली है। तो बस अब 2 पिलर और है, पूरा दीघा से लेकर दीदारगंज तक की जो कनेक्टिविटी है वो आपको कंप्लीट देखने को मिलने वाली है। बाकी उधर तो आप देख ही रहे हैं कि जो उस साइड वाला पार्ट है वो पहले से ही बहुत पहले से ही कंप्लीट है। तो अब बस थोड़ा इंतजार और बस 2 पिलर आप बोल सकते हैं कि और रह गए जिनके ऊपर लॉन्चिंग की जानी है। वैसे अगर एग्जैक्ट देखें पिलर तो पिलर बस एक ही रह गए, सामने आप जो देख रहे हैं बस वहीं पर इसकी लॉन्चिंग बची हुई है। तो यहाँ से उस पिलर पर और उस साइड से तो ये पूरी तरह से कंप्लीट मिलने वाला है। तो बस अब थोड़ा इंतजार और बहुत जल्द ये पूरा जेपी गंगा पाथवे जो कि नीतीश कुमार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था वो आपको यहाँ पूरी तरह से कंप्लीट देखने को मिलेगा। और ये पटना बिहार के लिए काफ़ी बड़ी अचीवमेंट भी है, क्योंकि गंगा नदी के किनारे यानी पटना शहर के बाहर बाहर आपको जाने के लिए एक नई कनेक्टिविटी भी मिलने वाली, जिसने पटना के बिना अंदर आए हुए और बिना जाम का सामना किए बगैर आप पटना के बाहर बाहर होते हुए सीधे दीदारगंज तक पहुंचेंगे, और वहां कच्ची दरगाह विदुपुर ब्रिज के उत्तर बिहार से कनेक्टिविटी भी आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी और बहुत ही कम समय में आप इस डिस्टेंस को पूरा कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि भी है बिहार के लिए भी। तो गाइस आप देख सकते हो अभी मैं बिल्कुल इस जेपी गंगा पाथवे के पास आ चुका हूं, और ये है पिलर नंबर 285, और इसके अलावा सामने जो आप देख रहे हैं पिलर नंबर 286, 87 और 88 यानी 286, 87 और 88, बस इसी के ऊपर जो लॉन्चिंग है ये बची हुई है। यानी बस 2 पिलर आप बोलिए या एक ही पिलर बोलिए, उसके ऊपर ये लॉन्चिंग का काम बचा हुआ है, और यहाँ से लेकर बाकी ये पूरी तरह से कनेक्टिविटी जो है जल्द ही मिलने वाली है। तो मान के चलिए कि मुश्किल से फरवरी लास्ट तक आपको ये जो लॉन्चिंग का काम है वो कंप्लीट मिलने वाली है। वहीं गाइस यहाँ मैं आपको बता दूं कि इस जेपी गंगा पाथवे को एक्सपैंड करने की भी बात चल रही थी, जैसा कि मैंने आपको कई बार बता रखा है। तो इधर आगे के साइड यानी दीदारगंज से आगे ये बढ़कर मोकामा तक जाने वाली है। दीघा के साइड से अगर मैं बात करूं तो ये दीघा से आगे बढ़कर शेरपुर तक और फिर शेरपुर से ये कोइलवर तक जाएगी, यानी इसे 2 फेज में कर पूरा किया जाएगा, जिसके लिए BSRDC 6,820 करोड़ रुपए हुडको से लोन लेगी। और गाइस ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि मुख्यमंत्री जी की पटना में प्रगति यात्रा के दौरान इसका ऐलान हो सकता है। वैसे बात करूं इसके फुल डिटेल की तो दीघा से लेकर कोइलवर तक लगभग 35.5 किलोमीटर लंबा होने वाला है ये जेपी गंगा पाथवे, जिसमें 17 किलोमीटर का हिस्सा दीघा से लेकर शेरपुर तक एलिवेटेड होगा। वहीं शेरपुर से कोइलवर तक लगभग 18.5 किलोमीटर 4 लेन सड़क का निर्माण देखने को मिलने वाली है। तो इस तरह से करके इस जेपी गंगा पाथवे का विस्तार किया जाएगा और ये मोकामा की तरफ भी आने वाले टाइम में बढ़ेगी। वैसे बात करूं कि कब से ये काम शुरू होगा तो मेरे हिसाब से इलेक्शन के बाद ही शायद आपको ये काम जो है वो स्टार्ट देखने को मिले, क्योंकि इसी साल इलेक्शन भी होना है। बाकी अभी आप सामने ये पटना घाट की तरफ से कनेक्टिविटी का काम ही देख रहे थे, जिसे मैं अभी आपको इस वीडियो में दिखा रहा था। तो बस अब इंतजार है तो जल्द से जल्द इसके पूरा होने का, और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि अप्रैल के लास्ट तक इसे भी चालू कर दिया जाएगा, यानी इस फेज 4 का पार्ट है वो आपको चालू देखने को मिलेगा। बाकी तो गाइस आप देख ही सकते हो कहाँ से मैं अभी आपको अपडेट दिखा रहा हूँ। तो आई होप कि अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बस इतना सा सपोर्ट कीजिए ताकि और भी अच्छी अच्छी जगह की आपको अपडेट पहुंचाता रहूं। तो ये है फिलहाल के लिए इस जेपी गंगा पाथवे फेज 4 का काम। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा पटना और बिहार से जुड़ी ऐसे ही तमाम अपडेट पाने के लिए। तो मिलता हूँ मैं आपसे एक नई जगह की अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज।